हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आयुर्प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में उत्तराखंड आयुष पीजी काउंसलिंग का सेकंड राउंड का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इसको हम देखने वाले हैं और तीन कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, उनका अलग से लिस्ट आ चुकी है और जैसे एज पर शेड्यूल 31 तारीख को ये आने वाला था तो आ चुका है। अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं, हमने सीट वैकेंसीज पिछले वाले वीडियो में देखा था कि कौन से कॉलेजेस में किस ब्रांच में सीट वैकेंसी है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी यहाँ पर सीट्स जाने की। जैसे हमारे पतंजलि कॉलेज में 5 सीट्स थी, कौन कौन सी ब्रांचेस की थी, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। चलो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि एक और डिस्क्लेमर, ये एआईआर नहीं है, ऑल इंडिया रैंक नहीं है। दिस इज जस्ट अ रैंक ऑफ उत्तराखंड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही ये रहने वाली है। और ये उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के रेसिडेंट्स नहीं है, जैसे कि जिन्होंने बीएमएस उत्तराखंड से नहीं किया है, वो एनए आते हैं, मतलब वो उस रैंक के लिए, उत्तराखंड रैंक के लिए एलिजिबल नहीं है। वो जो हमारा 50% ऑल इंडिया कोटा रहता है उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्क्स की स्टार्टिंग हुई है वो हुई है 295 से। ठीक है, तो काफी, क्योंकि उत्तराखंड में 2 हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 4 हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो यहाँ से अगर हम समझे तो 40 रैंक तक मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, कॉलेजेस मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन अब किसी की कौन सी ब्रांच किसने प्रेफरेंस डाला है, क्या वो ब्रांच अवेलेबल है और कौन सी ब्रांच, जैसे कि हमने जब एमपी का देखा था तो मैंने आपको बताया था कैसे शिफ्टिंग हो जाती है, कैसे सेकेंड राउंड का रिजल्ट आता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो समझ लेना, अगर सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो जब इसका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा तब हम वो सारी चीजें देखेंगे ही। लेकिन अब अगर आप चाह रहे हो कि कैसे मुझे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, तो उससे आप ये चीज समझ सकते हो कि कैसे रैंक शिफ्टिंग होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट है एज पर AIR 1 यहाँ के, उन्होंने कोई ब्रांच फिल करी है और सिर्फ एक ही ब्रांच फिल करी है तो उन्हें तो अलॉट हो जाएगी क्योंकि वो यहाँ पे फर्स्ट रैंक होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले ने भी अगर सिर्फ एक ही ब्रांच फिल अप करी है तो वो उन्हें अलॉट नहीं होगी अगर सेम प्रेफरेंस रहा तो। अगर उनका और इनका प्रेफरेंस अलग रहेगा तो बात अलग हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा रैंक वालों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड की काउंसलिंग में कराया है। तो इतने सारे बच्चों को तो रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद नहीं मिलने वाला है। अब जैसे कि उत्तराखंड का एक फायदा आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि जब आप, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, उस दिन आप क्या करेंगे, आपका प्रोविजनल जब डाउनलोड करेंगे तब आपको 25,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है। जब तक आपको कोई मनी नहीं देना, आपके रजिस्ट्रेशन के सिर्फ 2,000 रुपए यहाँ पर लगे हैं। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तभी आपको सिक्योरिटी मनी देनी है कि मुझे कौन सी रैंक अलॉट हुई है, कहाँ का कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, वो आप लिस्ट से भी अलग से देख सकते हैं। देन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के टाइम पे आपको ये मनी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स की लिस्ट में आपको बता देती हूँ। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था उत्तराखंड के सेकंड राउंड के लिए और फर्स्ट राउंड के लिए, और ये वो रिजेक्ट हो चुके हैं। उनका रिजेक्ट का रीजन देखना यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख जाएगा, फर्स्ट ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, मतलब जो उनका, क्योंकि उत्तराखंड का जो फॉर्म है वो बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म है, वो आधार कार्ड, आपका रजिस्टर आधार कार्ड मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। ठीक है, परमानेंट डिग्री, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आपकी कैटेगरी, सारी चीजें वो मांगते हैं। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या होगा, इनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड उन्होंने करा होगा तो अच्छे से नहीं हुआ होगा और अपलोड नहीं हो पाया, जिसके कारण पर्टिकुलर कैंडिडेट जिनकी AIPGT मार्क्स 174 है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट का रीजन यह है कि AIPGT परसेंटेज लेस देन 50, जैसे कि 49.12 है उनका, हरियाणा के वो कैंडिडेट है और वो इसी कारणवश यहाँ पर रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, दूसरे जो कैंडिडेट है वो परसेंटेज लेस देन 50 एंड ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड एंड बीएमएस डिग्री नॉट अपलोडेड। तो यहाँ पर उनके पास 3 क्राइटेरिया बन रहे हैं। पहला कि उनकी बीएमएस की उन्होंने जब फॉर्म सबमिट किया था तो डिग्री अपलोड नहीं करी। दूसरा कि उनका जो ओबीसी यानी कास्ट सर्टिफिकेट था वो एक्सपायर हो चुका है। तीसरा ये कि परसेंटेज उनके 50 से लेस है। अब ये चीजें आपको क्यों, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो, या अगर आप इस साल भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, नेक्स्ट साल के लिए देख रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से भरनी चाहिए। क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होना, जैसे कि यहाँ पे तो कैंडिडेट्स के मार्क्स काफी कम हैं तो उतना उन्हें शायद फर्क ना पड़े। लेकिन अगर कोई हायर स्कोरर के साथ ऐसी कोई चीज हो जाती है
तो वो उस साल के लिए उस काउंसलिंग से बाहर होने की उनकी संभावना रहती है। लेकिन जितनी सीट्स हमने देखी थी शायद इन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट ना भी हो। बाकी कैसे कॉइन ट्विस्ट होता है वो सारी बातें अलग होती हैं। इसको आप टेलीग्राम चैनल से दोनों पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे कि हम सिर्फ 200 तक अगर देखें तो कौन सा रैंक और कौन सा परसेंटेज गया है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कॉलेज मिलने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी जो 200 से ऊपर है, क्योंकि वो 100 के अंदर आ रहे हैं और 100 सीट्स अभी सेकेंड राउंड के लिए हमारी नहीं बची हुई है। ठीक है, अब लेट्स सी कि कौन सा कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कैसा जाता है और बाकी स्टेट के लिए और ऑल इंडिया कोटा का जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड में देखा था तो ऑलमोस्ट उसी के अकॉर्डिंग जाने वाला है। तो वाइसली चॉइस फिलिंग करना, चॉइस फिलिंग बहुत क्रूशियल रहने वाला है। अगर आप वो कॉलेज ऑप्ट करना चाहते हो क्योंकि सेकेंड राउंड है, आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से देख लीजिए वो सारी चीजें कि हाँ मुझे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और मेरी रैंक तक पर्टिकुलरली अगर आपका जो भी रैंक होगा उसमें जो मैंने लास्ट टाइम आपको फर्स्ट राउंड का पीडीएफ शेयर किया था कि कैसे आपको समझना है, तो वो देख लेंगे कि अगर इस रैंक तक कॉलेज मिला है ये वाला तो मेरी ये प्रायोरिटी है, तो वैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और स्टे कनेक्टेड फॉर सच मोर इन्फॉर्मेशन टू आयुर प्रेरणा। थैंक यू सो मच।